हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए और जो श्रेणियाँ इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का पी तो वही हो जाता है ए और पी। ठीक है, ए पी यही होता है। तो इसमें देखिए इसका जो प्रश्नावली है 5.2 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। और ये वाला जो वीडियो है प्रश्नावली 5.2 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने पार्ट 1 में बता दिया। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं क्या ए पी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। ठीक, इसको सिंपल भाषा में समझिए। इसमें कह रहा है कि इससे पहला नंबर पे 11 है, दूसरा नंबर पे ये 8 है, तीसरा पे ये 5 है, उसके बाद से 2 है, घटते जा रहा है ना। तो उसी में कह रहा है कि इसी लाइन बढ़ते जाएंगे इस तरीके से घटते जाएंगे। तो आगे जब बढ़ते जाएंगे तो क्या किसी नंबर पर माइनस का 150 आएगा, यही चीज़ इसमें। तो देखिए सिंपल इसमें क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ये होता है फॉर्मूला जिसके बेस पर हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ए एन और डी ये सभी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये पहला नंबर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं A1 या फिर ए बराबर में आपका कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद से इन दोनों के बीच का अंतर मतलब डी का मान निकालना है। ठीक है, तो डी बराबर में क्या हो जाता है तो A2 माइनस का A1 हो जाता है। तो A2 आपका मतलब कि ये वाला दूसरा नंबर पे 8 है, पहले नंबर पे 11 है, इसको घटा देंगे तो माइनस का ये 3 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ तो कह रहा है कि एक पद माइनस का 150। ठीक है, तो इसके साथ में वह शब्द नहीं जुड़ा है, मतलब कि ये आपका ए एन बराबर आएगा। ठीक है, ए एन बराबर माइनस का 150। ठीक, अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 150 बराबर में ए का मान कितना दिया हुआ है 11 है, तो 11 हो जाएगा। और प्लस में एन का मान नहीं दिया है तो हम एन का एन रह देंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। डी का मान ये माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, अब 11 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 150 और माइनस का 11 बराबर में एन माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का ये 3। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 61 हो जाएगा। तो माइनस का 161 और इसको ये इसके साथ में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इधर बुला लेंगे तो भाग करने लगेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में एन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब बचा 1। ठीक है, तो 3 3 का 9 11 हो जाएगा ना। यहाँ पर 1 बचा तो 1 के आगे 1 रखेंगे 11 हो जाएगा। 3 3 का 9। ठीक, दशमलव लगा लेंगे, बचा है 2 तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। ठीक है, बराबर में एन माइनस का 1। ठीक, भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको भी इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 54.66 बराबर में एन। ठीक है, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अब सिंपल देखिए ये आंसर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जैसे पहला नंबर पे 11 था, दूसरावा नंबर पे ये वाला इतना था। ठीक है, 8 है, तीसरावा नंबर भी ये है, चौथा नंबर भी ये है। उसी तरीके से ये वाला क्या होगा, या तो 54 दिया होता या फिर 55 दिया होता। ठीक है, ठीक, तो देखिए जब भी मामला ये दशमलव में आ जाए तब इसमें क्या कहेंगे हम, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि ये वाला जो 150 है इस वाले पद में हम चाहें जितना आगे बढ़ते जाएं ये कभी भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, या तो 55 दिया होता या तो केवल 54 दिया होता, तब हम कहते हैं कि 54वां पद है, 54वां नंबर पे ये वाला माइनस का 150 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कर दिया लगभग में 54.5 के आसपास में कर दिया है। ठीक, तो ये वाला क्या है, ये इससे स्पष्ट होता है कि माइनस का 150 ये कहीं पर भी नहीं आने वाला है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, गणित की भाषा में थोड़ा सा कि यह एक पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस का 150 AP का कोई पद नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे 100 50 150 20 30 ये जितने भी नंबर है, ठीक है, यही सब पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, बस दशमलव में नहीं होगा। तो ये क्या है, ये दशमलव में है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लिख दिए कि यह
यह एक पूर्णांक नहीं है, मतलब कि दशमलव में है, ठीक, पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस का 150 एपी का कोई पद नहीं होगा। इस एपी का आगे चल के कोनो भी पद नहीं है ये वाला, बस सिंपल आपका आंसर। सबसे बेहतरीन और आसान प्रश्न इसमें कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए इसमें कह रहा है 11वां, इसके साथ में वार लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 11वां, ठीक है, A11 लिखेंगे, ठीक, बराबर में कितना है 11वां पद 38 है तो A11 आपका 38 है, उसके बाद से 16वां तो A16 आपका 73 है, और कह रहा है कि 31वां बताइए, A31 बराबर में ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो देखिए A11 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो A11 बराबर हो जाता है A प्लस में 11 है तो एक कम करके लिख दीजिए 10 और साथ में D लिख दीजिए। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया, और दूसरा 16 के लिए, तो A16 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 16 है तो एक कम कर दीजिए तो 15 और D इसके साथ में जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलिए A11 का मान 38 है तो यहाँ पर 38 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में 10 और D, ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद से A16 का मान 73 है तो यहाँ रख देंगे 73 बराबर में A प्लस में 15 और D, ये आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, कैसे घटाएंगे, किसी को भी कहीं पर रख सकते हैं, तो 73 बराबर में A प्लस में 15D और ये हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में 10 और D, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए माइनस लगा देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से लेंगे 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 6 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 3, उसके बाद से A से ख़त्म हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 और D है तो D रहेगा। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 35/5 बराबर में D। ठीक है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर में D, तो D का मान आ गया 7। अब सिंपल क्या करेंगे कि D के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं पर रख देते हैं तो यहीं रख देते हैं, तो हो जाएगा 73 बराबर में A प्लस में 15 गुणे 7। ठीक है, D के स्थान पर 7 हमने रख दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 73 हो जाएगा। अब 15 7 105 होता है तो A प्लस में 105। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना 73 और माइनस का 105 बराबर में आपका हो जाएगा A। ठीक, A का मान निकालने के लिए तो अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 को इसमें से घटा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2, 7 हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस का 32 बराबर में A, ये आपका। ठीक, तो पहला पद आपका ये 32 है। अब हमें क्या करना है, 31वां पद बताना है। देखिए कैसे ये निकालेंगे, तो A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 31 है तो 30 और D हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान माइनस का 32, ठीक है, माइनस का 32 हो जाएगा प्लस में 30 गुणे, और D का मान कितना निकला था, 7 निकला था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस का ये 32 और 3 सत्ते 21, बीच में प्लस है सॉरी, तो 3 सत्ते 21 210। अब इसको हम घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको 178 हो जाएगा। ठीक है, 178, यही सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। था 31वां पद बताना था तो 178 है, यही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा है 8वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न ये भी बहुत आसान है, जैसे हमने 7वां हल किया सेम उसी तरीके से हल होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर है बस। देखिए एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, तो पद को हम कैसे लिखते हैं, टोटल इसमें कह रहे हैं 50 पद, पद को हम यहाँ से दर्शाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद 12 है। ठीक है, A3 सॉरी, इसको ऐसे नहीं, तीसरा पद कह रहे हैं ना तो A3, तीसरा पद 12 है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और अंतिम पद इसका कितना है 106 है। ठीक है, अंतिम पद का L बराबर भी लिख सकते हैं और AN बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो A29 बराबर में कितना होगा ये हमें बताना है।
ठीक है। और n बराबर में टोटल इसमें जो पद है ये 50 है, ये इसमें दे रखा है। 3 का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो A3 बराबर में हो जाएगा A3 बराबर में A प्लस में 2 और D, ठीक। तो A3 का मान यहाँ से हम रख देंगे, ठीक है। तो 12 है, तो ये 12 हो जाएगा बराबर में A प्लस में 2 और D, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया है, ठीक है। अब AL बराबर में यही वाला फार्मूला होता है, ठीक है। AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और D, यही वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो AN के स्थान पर हम EL का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। अंतिम पद यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद है 106 और A का मान कहीं पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें N का मान तो दिया है ना, तो N को हम यहाँ पर रख देंगे। तो हो जाएगा A प्लस में N का मान है 50 माइनस का 1 और यह है D, तो 106 बराबर में A प्लस में 49 और D, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 1 और 2 को हटा देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 बराबर में A और प्लस में 2D, फिर ये वाला 106 बराबर में A प्लस में 49D, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो इसको घटा देंगे तो 2 जाएगा इसमें से, तो बचेगा आपका 4, ठीक है। और ये 9 बच जाएगा, ठीक है, हाँ 9 बच जाएगा माइनस का, ठीक। ए से ख़त्म हो जाएगा। अब और ये 49 में से 2 जाएगा, 47 बच जाएगा, 47D, ठीक है। ये वाला बड़ा है ना, तो ये माइनस में रहेगा। अब 47 को हम इधर ले आ देंगे, तो ये हो जाएगा 94 बट्टे में 47 बराबर में D। 94 भी माइनस में है, 47 भी माइनस में, 30 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 47 दूना आपका 94 हो जाता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 47 दूना 94, 2 बचा, तो 2 बराबर में D, ठीक है। अब इसको उठाएंगे और ये समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 106 बराबर में A प्लस में 49 गुणे D का मान निकला है 2, तो 106 बराबर में A प्लस में 2 9 18 के 8 और 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो 106 माइनस का 98 और इधर A, ठीक है, घटा देंगे तो हो जाएगा 8 बराबर में A। क्लियर हो गया मामला, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, 29वां पद, चलिए बताते हैं। A 29 बराबर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 29 है तो 28 और D, ये हो जाएगा। A का मान है 8, यहाँ पर हमने 8 रख दिया, और ये आपका 28 गुणे में D का मान कितना निकला है, तो D का मान 2 निकला है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 56, 28 दूना 56, तो ये कितना हो जाएगा 60 64 हो जाएगा। तो 29वां पद 64, सिंपल है, आपका आंसर आ गया, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। देखिए सबसे आसान और कंफ्यूज करने वाला ये वाला प्रश्न है। इसमें कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि तीसरे और 9वां पद, ठीक है। तो तीसरा पद मतलब कि A3 बराबर में, उसके बाद से 9वां पद मतलब A9 बराबर में, तो A3 तो 4 हो जाएगा, और 9वां पद मतलब कि माइनस का 8, तो A3 आपका 4 हो जाएगा, और 9वां पद माइनस का 8 हो जाएगा। तो और उसमें कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो AN बराबर में कौन सा शून्य होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2D कर लेंगे, ठीक है। A3 का मान 4 है, तो 4 बराबर में A प्लस में 2 और D, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसके बाद से A9 का फॉर्मूला, तो A9 बराबर में कितना हो जाएगा, A प्लस में 8D हो जाएगा, ठीक है। A9 का मामला कितना है, माइनस का 8 है, तो A प्लस में 8D
इतना क्लियर हुआ। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। तो माइनस का 8 बराबर में a प्लस में 8d कर लेंगे, ठीक। उसके बाद से ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 बराबर में a प्लस में 2d हो जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो ये 8 4 12 माइनस का हो जाएगा 12 बराबर में a से 1 खत्म हो जाएगा। तो 2d को 8d में से घटा देंगे तो 6d बच जाएगा, ठीक है। 6 को इधर कर देंगे तो माइनस का 12 बटे में 6 हो जाएगा बराबर में d। इससे आपका ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, d बराबर में 2 बच जाएगा बराबर में d, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है। तो ये चीज़ आ गया। अब d के मान को उठाएंगे तो इसी में रख देते हैं। तो माइनस का 8 बराबर में ये a प्लस में 8 गुणे d का मान माइनस का 2 आया है, तो ये 8 दूना 16, ठीक है, माइनस का 16 हो जाएगा। तो माइनस का 8 बराबर में a और माइनस का ये हो जाएगा 16, 16 की तरफ भेज देंगे। तो माइनस का 8 और प्लस का ये 16 बराबर में a, ये घट जाएगा तो a बराबर में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए किस तरीके से इसको क्या करना है। हमें an बराबर 0 कब होगा ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो फॉर्मूला होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक। तो 0 कब होता है, तो इस सबसे पहले n का मान तो 0 कर देंगे क्योंकि यही चीज़ हमें बताना है। a का मान 8 निकला है यहाँ पर, प्लस में n माइनस का 1, यही हमें बताना है, ठीक है, n का मान बताना है। d का मान तो हमारे पास माइनस का मान यहाँ पर हमने माइनस का 2 रख दिया, ठीक है। अब ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में कितना बचा, तो n माइनस का 1 बचा और माइनस का ये 2 बचा, ठीक। माइनस का 2 को भी इधर ला देंगे तो इसके साथ में भाग करने लगेगा। तो माइनस का 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1, ठीक। 2 से इसको हम काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 चौका 8, तो 4 बराबर में n माइनस का 1, ठीक। अब माइनस 1 को भी इधर बुला लेंगे तो ये 4 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में n, तो ये हो जाएगा 5 बराबर में n। मतलब इसका ये हुआ कि जो 5वां पद होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न, बस थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा दिया है, ठीक है, कंफ्यूज कर दिया है। देखिए इसमें कहता है कि जो 17वां पद है वो 10वां पद से 7 अधिक है। अब हमें पता ही नहीं कि 10वां पद कितना है, ठीक है। अगर मालूम होता कि मान लेते हैं 10वां पद अगर मान लेते हैं कि 20 है तो फटाक से हम बताए थे कि तब 17वां पद हमारा 20 से 27 हो जाता है, ठीक। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि भाई 10वां कितना है, ठीक। तो देखिए ऐसे इसको करिए हल, और यहाँ पर लिखिए कि माना, ठीक है, माना। अब मान लेते हैं कि 10वां पद हमारा कितना है, मान लेते हैं कि a 10 जो है हमारा x है, ठीक। तब 17वां कितना हो जाएगा, तब a 17 हमारा x प्लस में 7 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है ना कि 10वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद अगर x है तो 17वां पद आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। बस सिंपल आप a10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो a10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x a10 है, ठीक है, a10 बराबर में a प्लस में 10 है तो 9d हो जाएगा। तो a10 का मान है ये x, तो x बराबर में a प्लस में 9d, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद से a17 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस में 16d हो जाएगा, ठीक है। तो a17 का मान कितना है, तो x प्लस का 7 बराबर में a प्लस में 16d, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, सिंपल। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक। तो x प्लस का 7 बराबर में a प्लस में 16d कर देंगे तो x बराबर में, अब ये वाला, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब ये वाला x बराबर में a प्लस में 9d, माइनस माइनस ये माइनस, ठीक है।
तो x प्लस 7 में से x को घटा देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, बचेगा 7, ए से ही खत्म हो जाएगा और 9 को इसमें से घटाएंगे, 9 7 16, ठीक है, 7 बच जाएगा डी, 7 को इधर भेज देंगे तो 7/7 हो जाएगा बराबर में डी, कट जाएगा ऊपर नीचे तो 1 बराबर में डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा। और दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें कहता है कि AP 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है, ठीक है। इसमें कहता है, देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि जैसे कि 94 पद पे कोई ना कोई संख्या, जैसे अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर पहला पद पे क्या है, यहाँ पर पहला पद है 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा हमा पद है 15, फिर उसके बाद तीसरा हमा है 27, चौथा है उसी तरीके से 39, उसी तरीके से 54वां नंबर पे भी कुछ ना कुछ संख्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 54वां नंबर पे मान लेते हैं कि 20 है, ठीक है। आपको बताने के लिए मान लेते हैं कि 54वां नंबर पे 20 है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि और हम 54वां नंबर से और हम कितने आगे बढ़ेंगे ताकि 132 और हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 20 में 132 और अधिक करने के लिए 54वां नंबर से और हमें कितना आगे जाना पड़ेगा, यही चीज़ें से हमें सिंपल इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़ कि पहला पद होता है हमारा a, ठीक है। तो पहला पद को इसी को हम कहते हैं प्रथम पद। तो वह यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रथम पद a हमारा है कितना 3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, ठीक, सार्वंतर जिसको हम डी से दर्शाते हैं। तो ये कितना है, तो दूसरा में से पहला को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 15 में से 3 जाएगा, आपको हो जाएगा 12, ठीक। अब इसके बाद से पूछ रहा है ना कि कौन सा पद, अब हमें पता ही नहीं है कि हमें 54वें पद से और कितना आगे जाना। अब देखिए, अब हमें नहीं पता है कि 54वें पद से और कितना आगे जाएंगे तो हमारा 132 अधिक मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, अब कितना मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कि an, ठीक है, an वा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये चीज़, ठीक है। हमने मान लिया कि जो एनवा पद है ये 54वें पद से 132 अधिक। अब एनवा इसका क्या मतलब है, ये हम एनवा क्यों मान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एनवा मानने का पीछे का रीजन है, जैसे यहाँ पर A54 लिखा हुआ है, ठीक है। तो A54 इसको कैसे लिखेंगे, 54वें पद को ही हम लिखते हैं A54 इस तरीके से, ठीक है। अब इसी A54 को अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाता है इस तरीके से, A और N, यही वाला हो जाता है, ठीक है। n के स्थान पर ये वाला 54 रख देते हैं, ठीक है। 54 यहाँ पर दिया हुआ है इसीलिए n के स्थान पर 54 लिख दिया जाता है, ठीक। तो एनवा के स्थान पर अब हमें नहीं पता है कि कितना और आगे जाना है, इसलिए n के स्थान पर हम n का मान हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए an बराबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एनवा पद 54वें पद से कितना है, 132 अधिक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि तब थोड़ा सा हल कर देते हैं कि एनवा पद क्या है, 54वें पद से, मतलब ये 54 से अधिक है कितना, 132, ठीक। अब an का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता है ना कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, यही फॉर्मूला है ना। तो n के स्थान पर रख देंगे ये वाला इतना, तो ये हो जाएगा a प्लस में n माइनस का 1 और d, फिर A54 का फॉर्मूला ये हमने आपको बताइए दिया है। तो A54 का हो जाएगा a प्लस में 54 है तो एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 53 और साथ में d से गुणा कर देंगे प्लस में 132, ठीक। अब a का मान यहाँ पर देवे किया है, प्रथम पद 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस में n का मान हमें बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 54 था, अब हमने an माना है तो n का मान हमें बताना है, ठीक है। 54वां पद, तो ये 54 हम लिख दिए हैं। अब हमने nवां पद माना है तो n का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 1 और d का मान 12 है, तो यहाँ पर गुणे में 12 कर देंगे। a का मान 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस में 53 गुणे d का मान है 12 प्लस में
132, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 प्लस में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 12n हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का 12 हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 3 प्लस में 12 36 का 6 और 12 25 60, 3 63 हो जाएगा और प्लस में 132, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें से घटा देंगे तो ये तो पहले सबसे पहले 12n और ये घटेगा तो माइनस का 9 3 12 माइनस का 9 हो जाएगा, फिर ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 639 और प्लस में 132 आ रहा है समझ में। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि 12n माइनस का 9, अब ये वाला 639 और 100 700 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा 30 30 60 771 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 771 हो जाएगा। अब इसको भी इधर भेज देंगे तो 12n बराबर में ये कितना हो जाएगा 771 प्लस का 9 तो 12n बराबर में 780 हो जाएगा। तो 12 को इधर भेज देंगे तो n बराबर में 780 और बटे में 12 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, ठीक है। तो भाग कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर करके दिखा देते हैं। जब 12 से जब भाग करेंगे 780 में तो 12 6 के 72 हो जाएगा। यहाँ से आपका 6 बच जाएगा, ऊपर 0 12 25 60, ठीक है। ये पूरा कट गया तो आपको कितना आया है, इसको जब भाग करेंगे तो ये आया n बराबर में 65, ठीक है। n बराबर में आपका 65 आया है। तो बस n का मान हमें मिल गया। यहाँ पर n हमने मानना था ना, तो n के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a 65, तो 65वां जो पद है ये कितना होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। कह रहा है ना कि कौन सा पद, तो 65वां पद क्या हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 65वां पद 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं तब, ठीक है। कैसे इसमें कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। मतलब सार्वंतर मतलब क्या है कि d का जो मान होता है, ठीक, दो अगर कोई भी श्रेणी है, ठीक है, उनके बीच का जो अंतर है वो समान है। कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। इसको समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2 4 6 8, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि 2 है 4 है, मतलब कि 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 को घटाएंगे 2 बचेगा। तो सभी के बीच का जब अंतर समान है तो इसी को ना कहते हैं कि ये क्या है, ये वाला एक AP है, ठीक। AP का मतलब कि ये एक सार्वंतर है, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ है, ठीक है। कब समांतर श्रेणियाँ होता है, जब इनके बीच का अंतर समान होता है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है, कि कोई दो इस तरीके के समांतर श्रेणियाँ है और इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। अब इसके बाद से कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। अब आप बताइए कि जैसे कि इन दोनों के बीच का अंतर अगर 2 का है, ठीक है, इसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा, 2 ये का आएगा, ठीक। तो चाहे जितना आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है, अगर ये AP है और इनके बीच का अंतर अगर पहला वाला अगर अंतर 2 का है तो ये चाहे जितना आगे बढ़ते जाइए इनके बीच का अंतर होगा कितना 2 ये का रहेगा। तो वही चीज़ इसमें कह रहे हैं कि अगर 100वें पद का अंतर इसमें 100 है तो 1000 हो या फिर 2000 हो, चाहे जितना आगे बढ़ जाइए अंतर क्या रहेगा 100वें का अंतर रहेगा, ठीक है। तो वो अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे 100 का हो चाहे 1000 का हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को हल कैसे करेंगे, तो ऐसे हल करेंगे। देखिए हल, तो दो समांतर श्रेणियाँ है, तुम जैसे ये पहला समांतर श्रेणी है, ठीक है, उसी तरीके से एक और हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें दो समांतर श्रेणियाँ तो कह दिया, लेकिन इसमें तो अंक है, इसमें अंक कहीं मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे, माना ऐसे मानेंगे, माना पहला पद है, ठीक है, ये आपका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, उसी तरीके से मान लेंगे कि पहला श्रेणी, ठीक है, पहला
श्रेणी का पहला पद ठीक है। ये श्रेणी होता है इसी का पहला पद, तो वही हम मान लेते हैं कि एक श्रेणी है, ठीक है, दो समांतर श्रेणियां है ना, तो मान लेते हैं पहला श्रेणी का पहला पद ए है, ठीक। तो दूसरे श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं कैपिटल ए है, ठीक। पहला पद हमने दोनों का ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है, ठीक है, तो लिख लेते हैं कि जो 100वां पद है यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। 100वां पद, तो पहला पद को हम A1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद को हम A2 से दर्शाते हैं, तो 100वां पद को हम A100 से दर्शाएंगे, ठीक। अंतर कह रहे हैं तो माइनस कर देते हैं, और दूसरा पद A100, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 100 का है, ठीक है। अब 100 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि A प्लस में 100 है तो 99 डी हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर कैपिटल ए और प्लस में 100 है तो 99 डी और बराबर में हो जाएगा 100। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए ए प्लस में 99 डी, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो चलिए अब करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 99 और डी हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 100, ठीक। 99 डी से 99 डी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो बचा कितना ए और माइनस का कैपिटल ए बराबर में 100 बचा। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब दूसरा आइए, अब कह रहा है कि 1000वें पद का कितना होगा, तो ठीक है 1000वां पद का निकालते हैं, तो स्मॉल ए और 1000वां पद हो जाएगा माइनस में कैपिटल ए और 1000वां पद बराबर में कितना होगा, हमें नहीं पता है तो 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1000वां पद के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ए प्लस में इसमें से एक कम करना होता है तो 999 डी हो जाएगा, ठीक। माइनस में कैपिटल ए लिख करके और माइनस प्लस होता है ना, प्लस में 999 डी बराबर में 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 999 और डी माइनस में कैपिटल ए और माइनस में 999 डी बराबर में 0। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ए और कैपिटल ए बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ए और माइनस का ए बराबर में 100 था, तो ए माइनस का ए बराबर में कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका 100 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः किसी भी एपी का इसका सर्वांतर समान रहता है, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 3 अंकों वाली संख्या सबसे पहले हो कौन सकता है, तो 100 से लेकर के और 999 तक यही 3 आपका हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस 999 से 1000 आ जाता है, 1000 में 4 संख्या हो जाती है, 1 2 3 4, ठीक। तो 1000 नहीं होगा, तो 100 से लेकर के 999 तक आपका हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 के क्या 100 विभाज्य क्या मतलब कि कट जाए, ठीक है, एकदम से पूरा कट जाए, दशमलव का मामला ना रहे, ठीक है। तो देखेंगे 7 से क्या 100 कट जाएगा, तो 100 ऐसे भाग कर सकते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए 100 में 7 से भाग करेंगे, दशमलव में आएगा, एकदम से कंफर्म है। 102 भी हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, 102 भी नहीं आ रहा है, 103 भी नहीं आ रहा है, 104 भी नहीं आ रहा है, 105 आ जा रहा है, ठीक है, 105 ये 7 से कट जा रहा है, ठीक है। 7 एक नाम 7 बचा 3, 5 के आगे 3 आगे 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, ठीक है, 15 7 105, तो ये वाला कट जा रहा है, ठीक है। तो 105 जो है ये कट जा रहा है, पहला पद, ठीक। तो पहला पद तो हमें मिल गया, और उसके बाद से अब दूसरा पद क्या करेंगे, तो इसी में यही वाला 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। पहला पद ढूंढ लीजिए क्या कौन सा कट जा रहा है, तो हमने ढूंढ लिया कि 105 कट जा रहा है। अब 105 में यही वाला 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 112, ठीक। दूसरा 5 तो इसी में 7 फिर ऐड कर दीजिए। अब देखिए 112 आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 119 ये भी 7 से कट जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसमें क्या 999 क्या आपका कट जाएगा, तो 999 चेक कर लेते हैं,
तो 7 देखिए लास्ट वाला आपको जो 999 है, देखेंगे कि क्या 999 आपका कट जाएगा 7 से। तो हमने ऑलरेडी चेक करके हमने यहाँ पर देखा है, तो 999 नहीं कट रहा है, 98 भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 97 भी नहीं कट रहा है, और 95 भी नहीं कट, 94 कट जा रहा है, ठीक है। देखिए 994 ये 7 से विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 91 7 बचा 2, 2 को 9 क्या रखेंगे 29 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो बचा कितना 29 था, 28 हमारा है, 1 बचा, तो 4 के आगे 1 रखेंगे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये देखिए कट जा रहा है, ठीक है। तो ये 994, तो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे डॉट डॉट करके कि 9,000 और 994, ठीक है, 9,000 नहीं 994। अब देखिए प्रथम हल कर लीजिए सिंपल, अब प्रथम पद ए बराबर में कितना है 105 है, ठीक है। अंतर तो यहाँ पे लिखेंगे कि सार अंतर, ठीक है, सार्वांतर या फिर सार्वांतर कुछ लिखिए। डी आपका कितना है, तो 105 को इसमें से घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लास्ट वाला ये वाला, तो इसको हम an के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद l बराबर या फिर an बराबर लिखिए, कुछ लिख सकते हैं 994, ठीक। फॉर्मूला आपका ये होता है l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक है। इसी चीज़ को आप an बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, an लिखिए या फिर l लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं, तो विस्तार रूप से कर देते हैं, ठीक है। तो an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, an का मान 994, a का मान 105, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान 7, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो 994 माइनस का 105 बराबर में n माइनस का 1 और गुणे में 7, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा, 8 रह जाएगा, फिर यहाँ से आपका 1 कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर n माइनस का 1 और गुणे में 7, 7 को हम इधर भेज देंगे, 8 8 और 9 बटे में 7 बराबर में n माइनस का 1, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटते हैं, तो 7 एकन्नम 7 बचा 1, ठीक है, 7 दूना 14 बचा 4, तो 7 सत्ते 49 बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। 1 को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 27 100 बराबर में n माइनस का 1। अब 1 को इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस में इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 2 8 बराबर में n 128, ठीक है। तो 100 और 999 के बीच में टोटल 128 ऐसे पद हैं जो 7 से विभाज्य हैं। सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर हमारा है 14 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब ये होता है कि ऐसा संख्या जिसके गुणनखंड में 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो क्या 10 में 4 आएगा, तो ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे 10 लिखिए, ऐसे 2 पचे 10, 5 एकन्नम 5, तो इसमें कहीं पर भी 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में आ सकता है, ठीक है। देखिए 12 को ऐसे करेंगे तो 2 6 के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकन्नम 3, तो देखिए 2 दूना 4, 4 इसमें आ रहा है, मतलब 12 में आ रहा है, ठीक। तो पहला आपका हो जाएगा 12, ठीक। उसके बाद से 12 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16। देखिए 16 में भी 4 आएगा, उसके बाद से 16 में फिर 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। यही वाला 4 जोड़ देना होता है, ठीक है। तो 16 4 20 में भी आपका 4 आएगा। अब देखिए 20 से पहले जो भी है, 16 के बाद जो भी है उसमें 4 नहीं आएगा, 16 के बाद 17, 17 में 4 नहीं आएगा, ठीक है। 18 में 4 नहीं आएगा, करके देख लीजिए, ऐसे 18 है तो 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 3 9, देखिए यहाँ पर एक बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है, नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद से 19 में भी नहीं आएगा, 20 में आपका आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से 2 3 लिख लीजिएगा, बस बहुत है। उसके बाद से लास्ट में 250 आ जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 250 क्या 4 से
250 में क्या 4 आएगा, तो ऐसे देखिए 250 ऐसे लिखेंगे, अब इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 पचे 25, 0 उतार देंगे 5, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से 2 पचे 10, 5 एक 5, इसमें देखिए एक बार 2 आ रहा है और कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। 249 में करके देखेंगे तो इसमें भी आपका नहीं आएगा। 248 में आपका 4 मिल जा रहा है, ठीक है। कैसे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 2 एक 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से 2 छः 12, 2 दूना 4, फिर 2 से, बस इतना ही। देखिए यहाँ पर मिल गया, मतलब 248 में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 248 बस। अब यहाँ पर हल कर लीजिए, हल तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, प्रथम पद, ये वाला जो काम है ये सारा चीज़ आपको रफ में करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर हल कर रहे हैं और ये यहाँ पर कर दिए तो फिर इससे इसके वजह से नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रफ में करना है। तो प्रथम पद ए बराबर में आपका हो जाएगा कितना, 12, और उसके वजह से सार्व अंतर डी बराबर में 16 में से 12 घटा देंगे 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद से अंतिम पद एल बराबर में 248, ठीक। फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ठीक। ए एन भी लिख सकते हैं और इसके स्थान पर यल भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यल का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 4 8 बराबर में ए का मान है 12 प्लस में एन का मान हमें बताना है और डी का मान है कितना, 4। इसको हम इसमें से घटा देंगे तो 2 4 8 माइनस का 12 बराबर में एन माइनस का 1 और ये 4, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6, इसमें घटाएंगे 3 और 2, फिर 4 यहाँ पर गुणा कर रहा है, ये बराबर किधर आएगा तो भाग करने लगेगा, बराबर में एन माइनस का 1, ठीक है। तो 4 पचे 20, 4 9 36 बराबर में एन माइनस का 1, ठीक। एक को इधर ला देंगे, इसके साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60 बराबर में एन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे पद हैं जो कि क्या है, 4 के गुणज हैं, ठीक है। उसमें आपको 4 मिलेगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 16 है, 17 18 19 20, ये सारा चीज़ हम लोग उस पार्ट 3 में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब पार्ट 3 आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।